दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी खेती होती है उसका पानी भारत से जाता है। भारत में कई नदियां हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है और बहते हुए पाकिस्तान जाती है। अभी की मेजर अपडेट ये है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसकी तैयारी दशकों से चल रही थी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, वहाँ पर गरीब लोग हैं, वो लोग खेती करेंगे, तो हमने पानी दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर अटैक किया, हमारे कई जवानों के ऊपर पीठ पीछे वार किया, गाड़ी में आराम कर रहे फौजी को बिना पता चले उन्हें उड़ा दिया, तो इन सब हरकत की वजह से सत्ता में तो मोदी जी थे ही, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ वो तो हुआ ही, इसके अलावा भारत से पाकिस्तान को जो फायदा था उस पर कटअप किया जाने लगा। और ये जो प्रोजेक्ट था कि इन नदियों का पानी जो पाकिस्तान जाता था, उस प्रोजेक्ट को 2018 में फिर से चालू कर दिया गया और अब बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है और भारत के जो रवि नदी का पानी है वो अब पूरी तरह से भारत में ही रहेगा और उसे डाइवर्ट करके पंजाब और जम्मू कश्मीर में अपने किसानों को खेती करने के लिए पानी दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत ने इस पानी को रोकने के लिए कितने सारे डैम बनाए, इन डैम से हमें क्या फायदा होगा, इस डैम से भारत को कितनी बिजली मिलेगी, इसके अलावा इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, क्या ऐसा करने पर भी पाकिस्तान सुधरेगा या फिर से कोई टेररिज्म एक्टिविटी करेगा। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि भारत के लाख समझाने के बावजूद कि आतंकवादी वाला टेररिज्म वाला हरकत मत करो, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान एक के बाद एक टेररिज्म अटैक करता है। एक तो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उसे पोक का दर्जा दिया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर। इसके बाद भी भारत शांत है। हम चाहते हैं शांति से तुम अपना ग्रो करो, हमको अपना ग्रो करने दो। लेकिन पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ में अगर आप 1 साल तक लोहा डाल दीजिए, उसके बाद 1 साल बाद भी उस लोहा को निकाल लीजिए तो कुत्ते का पूंछ फिर से टेढ़ा हो जाएगा। वैसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान नहीं मानता है, टेररिज्म एक्टिविटी करते रहता है। और जब पुलवामा अटैक हुआ तो सरकार ने पूरी तरह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। भारत से जो भी नदियों का पानी बह करके जाता है उन जगहों पर भारत ने डैम बनाना स्टार्ट किया और उस पानी को रोका जाने लगा। अब यहाँ पर 2 फायदा है। इन पानी को हम रोक रहे हैं, रोकने के बाद इससे हम बिजली का उत्पादन करेंगे जिससे भारत को हाइड्रो पावर से बिजली मिलेगा। इसके अलावा इस पानी का यूज हमारे भारतीय किसान कर पाएंगे। इन द केस पाकिस्तान कोई टेररिज्म एक्टिविटी करता है, इस डैम के साथ छेड़खानी करता है, तो उसका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर डैम टूटा तो बाढ़ पाकिस्तान में ही आएगा, क्योंकि डैम में बहुत सारा पानी स्टोर है ना। अब अगर बात करें रवि नदी के बारे में, तो रवि नदी पर जो डैम बनाया गया था वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस डैम को 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और अराउंड 1150 क्यूसेज ऑफ इरिगेशन वाटर इसे डाइवर्ट कर दिया गया जम्मू कश्मीर की ओर। इसके अलावा 5000 क्यूसेक का वाटर पंजाब की ओर डाइवर्ट किया गया है, जिसका फायदा पंजाब के किसानों को होगा। और इन सब को करके भारत को 206 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने मूवी देखा होगा। उरी पर जो पाकिस्तानियों ने हमला किया था वो 2016 में किया था और अपने पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में ये 2 बड़े दर्दनाक हिंसा हुए थे अपने भारत में, जिनको कि पाकिस्तान ने करवाया था। और इसी का नतीजा अब पूरा पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि ये जो पानी है ये पाकिस्तान जाता था, वहाँ के लोग खेती करते थे, अनाज होता था और वो लोग अपना पेट भरते थे। इसलिए आजादी से लेकर के अब तक भारत सरकार ने पानी नहीं रोका था, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम क्या करें, अब भुगतो तुम ना। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर के UN में जाएगा, क्योंकि नदियां पर किसी देश का कंट्रोल नहीं है। नदी को अगर बहना है तो वो थोड़ी देखेगी कि कौन सा पाकिस्तान है कौन सा भारत है। नदी तो बस निकलेगी और समुद्र में जाने का रास्ता खोजेगी। तो ऐसे में वाटर शेयरिंग के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर सकते हैं रवि नदी का। नौ पहले क्या होता था कि इस रिवर का जो पानी है वो भारत के लखनपुर डैम से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता था, लेकिन अब इस पानी को रोक दिया गया है और इसे डाइवर्ट कर दिया गया जम्मू कश्मीर और पंजाब में। मतलब रवि नदी का पानी पूरी तरह से भारत में रह जाएगा। तो पाकिस्तान में जो रवि नदी बहती है वहाँ पूरा तरह से सूखा पड़ जाएगा और अभी पाकिस्तान की हालत ऐसे ही खराब है। अब पाकिस्तान को पता चलेगा पीठ पीछे वॉर करने का क्या अंजाम होता है। सर्जिकल स्ट्राइक ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, अब पाकिस्तान झेलेगा रिवर वॉर ना। अगर हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में कितनी सारी नदियां हैं जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है। 1960 में इस ट्रीटी में ये चीज क्लियर हुआ था कि इंडस नदी और उसके जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, कई नदियां हैं, इन नदियों के पानी के फ्लो का कैसे दोनों देश मिलकर के यूज करेंगे, इसी चीज को लेकर के ट्रीटी हुई थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लागू करने के लिए जो मेन हेड है वो वर्ल्ड बैंक बना था और 8 साल की बातचीत के बाद फाइनली ये ट्रीटी बनी थी। ये ट्रीटी इंडस नदी को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न रिवर्स, एक वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में सतलज, बीस एंड रावी और वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये सारी नदियां आती है। इसमें कहा गया था कि जो ईस्टर्न रिवर्स है इसके सारे पानी का यूज भारत करेगा, वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान यूज
करेगा। लेकिन यहाँ पर भारत को और छूट मिली थी, क्योंकि इंडस भारत से निकला है। इंडस का जो उद्गम स्थल है वो भारत है और भारत से निकल करके वो पाकिस्तान में जाता है, इसलिए इंडस नदी के कुछ पानी का यूज भारत भी करेगा, ऐसा इस ट्रीटी में कहा गया था। तो इसी ट्रीटी को देखते हुए भारत ने सतलुज रिवर पर भागला नागल डैम को बनाया। उसके बाद पोंग और पेंडोम डैम इसे बेस नदी पर, और रंजीत सागर डैम इसे रवि नदी पर बनाया गया। ये सारे ईस्टर्न रिवर्स हैं और ईस्टर्न रिवर्स का पूरा पानी भारत इस्तेमाल करेगा, ऐसा पहले ही कहा गया है। मतलब ईस्टर्न रिवर्स का 5% पानी भी हम पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारत ने क्यों डैम बनाया, क्यों पानी रोका। जो इंडस रिवर टेरिटरी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग भारत कैसे अपने 100% पानी का यूज कर रहा है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही किया? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक